के पवित्र वचन से पढ़ देंगे नीति वचन 28 अध्याय और उसका 12 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 12। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। परमेश्वर के वचन में जो आत्मिक भोजन है वह है जयवंत। जयवंत का मतलब होता है कि न केवल जय पाना परंतु जय से भी आगे प्रबल हो जाना। वचन में हमें जय पाने के लिए और जयवंत होने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया गया, उत्साहित किया गया। परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 5वां अध्याय में एक बड़ा अच्छी बात है। पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 8वां पद देखेंगे और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 पद देखेंगे। रोमियो 8 का उसका 35 पद से देखेंगे। सो आओ हम उत्सव में आनंद सो आओ मनावे, हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, हाँ, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। उत्सवों में आनंद मनावे। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके आत्मिक भोजन के द्वारा और निरंतर वचनों के अध्ययन मनन चिंतन के द्वारा एक आत्मिक भोजन प्राप्त करते रहने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा उत्सव में आनंद मनावे। एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है, त्योहार के जैसे हो जाता है। परमेश्वर के कलाम में हम इसी बात को देखते हैं प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 14 पद भी हम देख लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 पद भी हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में क्या करता है, लिए फिरता है। हाँ, जय के उत्सव में। देखिए, मसीह का मतलब परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, जी उठे मसीह पर विश्वास करना, अंगीकार करना और पन परिवर्तन पानी के बपतिस्मे यीशु के लहू और लगातार वचनों के अध्ययन, संगति, ध्यान, चिंतन, मनन सुनने के द्वारा मसीह की प्राप्ति, मसीह की संगति में जय का उत्सव। दूसरा रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 35 पद से पढ़ेंगे, 35-36। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। हाँ, पढ़ते जाएंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, मतलब जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी क्या है, बढ़ के, जयवंत से भी बड़ा हो जाना। दुश्मन के किलों में जो शारीरिक जीवन का हमला है, संसार का हमला, नरक, मृत्यु, शैतान का हमला, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी का हमला, हर प्रकार की दुख तकलीफ समस्याओं का हमला जो है उस पर हम जय को पाते हैं। जय का जयवंत से भी बढ़कर है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु जो है वो हमें जय प्रदान करता है। जय यहोवा ही से मिलती है, लिखा है। परमेश्वर के वचन को हम बार बार जब इसमें हम ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, तो बार बार हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम जय पाएं। हम हमेशा पापों पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर, दुखों पर, पापों पर जय पाएं। प्रकाशित वाक्य को भी अगर हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में हम देखेंगे और उसका 7वां पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7वां पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन
हाँ, जय पाए। कलाम कहता है जो जय पाए, मैं उसको परमेश्वर के स्वर्गलोक में उस जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। देखिए कितना सुंदर बात हमको इसमें दिखता है। प्रकाशित वाक्य में हम देख लेंगे, उसके 21 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के वचन से हम पढ़ देंगे। प्रकाशित वाक्य 21 1 पद से लेकर 7 पद तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। याद रखिए, आज के इस आत्मिक भोजन में एक जर्नी है, यात्रा है स्वर्ग की। इसमें कई प्रकार की परीक्षाएं, बीमारी, उदासी, निराशा, दुख, तकलीफ, शादी ब्याह का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, घर बनाने का प्रॉब्लम, परीक्षाएं जो व्यक्तिगत जीवन में आती है, विश्वासी सेवक पासवान के जीवन में, उनको जय पाना है वचन और प्रार्थना के द्वारा। परीक्षा में गिर नहीं जाना है, जय पाना है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो इस परीक्षा से निकलकर वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। पौलुस कहता है कि वह अपने इंद्रियों को मारता कूटता वश में लाता है कि ऐसा न दूसरों को प्रचार करूं और स्वयं निकम्मा ठहरूं। ये जय पाने के लिए निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, बच्चों के लिए अच्छा ही करेगा। प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। इंसानों पर भरोसा रखने से, प्रधानों की शरण लेने से, क्या लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है? प्रधानों की और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर पर, यहोवा पर ही भरोसा रखना क्या है? उसकी शरण लेना उत्तम है हर बात के लिए। निराश नहीं हो जाना चाहिए, दुखी नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और आगे क्या लिखे हैं? और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा क्या होगा? पुत्र होगा। तो माता पिता से भी ज्यादा परमेश्वर पिता को चिंता है अपने बाल बच्चों, बेटा बेटियों की। सिर्फ इंसानी को चिंता नहीं कि मुंह उदास करके उधार करके बैठ जाए। कलाम में लिखा हुआ है, प्रकाशित किताब 2 का 7 आपने पढ़ा, 2 का 11 पढ़ेंगे, और 2 का उसका 17 भी पढ़ देंगे, और 2 का उसका 27 भी पढ़ देंगे, 26 भी पढ़ देंगे। पढ़ेंगे जल्दी से। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए वो नरक में नहीं जाएगा, दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जय पाए उसे परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो फल है, जीवन का पेड़ का फल, उसमें से खाने को मिलेगा। दूसरा अध्याय और उसका 17 पद पढ़ देंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हाँ, जो जय पाए मैं उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। जय पाए, जय पाना है हमको।
26 पद भी पढ़ देंगे, 26-27 भी पढ़ देंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए मैं उसे और मेरे कामों के अनुसार, जो भी दया का काम है, वचन का काम है, वो करते रहे, प्रभु का काम करता रहे, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा करता रहे, तो मैं उसे जाति जाति के लोगों पर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। और 27 पद में क्या लिखा है? 27-28 में, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए और उन पर लोहे का, राज्य करेगा। हाँ, लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन हाँ, चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। मैं उसे कौन सा तारा दूंगा? भोर का तारा। हाँ, भोर का तारा। 3 अध्याय उसका 5 पद में देखिए क्या लिखा है। 3 का 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कितना सुंदर है आशीष, जयवंत होना, जय का उत्सव पाना, जय की रोटी के द्वारा, रोटी वचन की रोटी के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। लिखा है मसीह में हमें जय के उत्सव में क्या करता है? लिए प्रभु पर भरोसा रखना। तो कहने का मतलब ये वचन आ गया ना, मसीह का वचन आ गया ना, वो हमें जय के उत्सव में क्या करेगा? लास्ट एंडिंग में पहुंच गए ना हम सब बातों में। तो यहां पर इसी बात को हम पढ़ते हैं, जय पाना है, दुष्ट आत्माओं पर जय पाना है, समस्याओं पर जय पाना है, आवश्यकताओं पर जय पाना है ना। और लिखा है 12 पद, 3 अध्याय का 12 पद, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए उसे मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। आगे, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। कभी बाहर, खंभा बनाऊंगा, कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। कितना सुंदर वचन है भाई, कितना सुंदर है। करीब 5 नाम उसके ऊपर लिखा जाएगा, जो जय पाए। जय पाना जरूरी है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? 3 अध्याय उसका 21 पद, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर, अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर क्या हो गया? बैठ गया। प्रभु की भी परीक्षा हुई ना, या तो प्रभु की आज्ञा मानो या क्रूस से नीचे उतर आओ, लेकिन जिंदा किया ना। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन क्या हूं मैं। ये टोटल कॉन्फिडेंस, विश्वास और विश्वास की प्रार्थना और आज्ञाकारिता वाली बात है। इंसान कहीं भी कितना भी आगे जा सकता है। एक बहुत सुंदर वचन है, नीति वचन 29-28 का 12 पढ़ेंगे, जो आपने पढ़ा था। नीति वचन 28। हाँ, जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तो कौन सी शोभा होती है? बड़ी शोभा होती है। हाँ, लिखा है किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो यहोवा ही को नाम लेंगे, क्योंकि जय यहोवा ही से क्या होती है? मिलती है। जय का उत्सव, जय जयकार की ध्वनि, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा पतरस 2 अध्याय 1 से अंतिम तक में लिखा है, जो हार जाता है वो फिर से सुअर और कुत्ते का जीवन जीने लगता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को खाता है और सुअर धोई सुरनी कीचड़ में लौटने चली जाती, हारा हुआ जीवन। वही बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, पाप, व्यभिचार, गंदी तमाम मुर्दा टाइप का आवश्यकता की चिंता में मरे जाते हैं, फिर वहां से निकाल लेते हैं और फिर से हम हार जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक और डेंजर है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को हम धन्यवाद करें, जय पाएं
और जय पाने के लिए हम बढ़ें। धन्यवाद के साथ यीशु नाम से जय के लिए बोले आमीन। आमीन। आमीन।